इतना तो आपको पता चल चुका होगा। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जो है, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसमें 140 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 70% जो है वो लगभग कंप्यूटर होगा और 60 क्वेश्चंस अदर जो पहले 50 आते थे। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस आपको कंप्यूटर के ऊपर ही पहले भी करना पड़ता था, आने वाले टाइम में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप जो प्रोग्रामिंग है या फिर एमएस ऑफिस है उसका थोड़ा हाई लेवल जो है उसे तैयार करके जाइएगा। अगर आप सोचोगे कि नॉर्मल लेवल आएगा एग्ज़ाम में तो थोड़ी मुश्किल होगी। दोस्तों कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहो तो वो भी अवेलेबल है। अभी तक 50% का डिस्काउंट चल रहा है। जल्द ही ये फीस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना। और इस मॉडल पेपर के थ्रू आप खुद को चेक करते रहना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ नहीं। 200 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, कोई भी वैल्यूएशन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेस इज़ अ टाइप ऑफ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन। फर्स्ट मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 200 क्वेश्चंस का, इसलिए थोड़े इजी क्वेश्चंस हमने डाले हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे एक एक मॉडल पेपर बढ़ता जाएगा आगे, लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मलेशियस प्रोग्राम्स। तो ऐसे प्रोग्राम्स को प्रिवेंट करने के लिए, इनसे बचने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीवायरस। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सेल 2010। दोस्तों ये जरूर देखो कि एम एस एक्सेल या फिर एम एस पावर पॉइंट या फिर एम एस वर्ड किस ईयर का पूछा गया है। अगर कोई भी नहीं पूछा गया है तो 2003 हम कंसीडर करते हैं, और अगर 2003 के अकॉर्डिंग ना हो कुछ भी तो 2007 कंसीडर करते हैं। वैसे तो बताया होता है हर एक क्वेश्चन में, अगर कुछ ऐसा ट्विस्ट हो उसमें। तो एम एस एक्सेल 2010 में ये जो है इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जो है उसके लिए चार्ट्स हमने यूज़ करने हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली ग्राफिक्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स आर। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, एक एम एस वर्ड 2007 और एक एम एस वर्ड 2000, एम एस एक्सेल 2007। तो इसमें जो एक्सटेंशंस होती हैं वो है एक डॉट डॉक और एक है एक्सएल एक्स एक्स। तो बेसिकली डॉक्स याद रखो और यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, और एक्सेल के लिए एक्स एल एस एक्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एम एस वर्ड के लिए, एम एस एक्सेल के लिए 2007 में बस उसमें एक्स जो है ये ऐड किया गया था। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है एक्स जो है इसका पूरा नाम क्या है, ये जो 2007 में ऐड हुई थी चीज़ें। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूज़र टर्न्स ऑन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज। दोस्तों पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी इस वीडियो की। कहाँ पे अवेलेबल होगी, वीडियो के कहीं भी मैं मतलब मध्य में ही या फिर अंत में आपको बता दूंगा, तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर इस पीडीएफ फाइल को आप परचेज करना चाहो तो ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको मिलेगी, ठीक है। 10 ऐसी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स होंगी, 10 टेस्ट होंगे, और प्राइसेस जो हैं 999 नॉर्मली प्राइस रहता है टेस्ट सीरीज़ का मार्केट में, लेकिन ये आपको सिर्फ 99 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना, 10 टेस्ट होंगे। तो जब स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। डैश इज़ ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। डिवाइसेस पढ़ के जाना, मेमोरी डिवाइसेस जो हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो ये है फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क जो है इसके भी वेरियस वर्जन्स होते हैं, इंचेस का हिसाब से होता है, मेमोरी के हिसाब से होता है, स्टोरेज के हिसाब से, तो ज़रूर देखना। इन एम एस वर्ड 2010 वेयर डज दी कॉपी कट पेस्ट आइटम्स गेट्स स्टोर्ड टेम्पोरेरली। तो इसके लिए क्लिप बोर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स की कलेक्शन दैट मैनेजेस द डाटाबेस स्ट्रक्चर, जो कि डाटाबेस स्ट्रक्चर जो उसे मैनेज करते हैं, एंड कंट्रोल्स एक्सेस, और उस एक्सेस को कंट्रोल करते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में। तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम बोलते हैं। ए ऑप्शन सही है।
व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन प्राइवेसी बिटवीन टू पार्टीज़। तो अच्छा तरीका क्या है इसमें प्राइवेसी जो है दो पार्टीज़ में मेंटेन करनी है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एंड टू एंड इनक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप जाना, कभी व्हाट्सएप ओपन करना, उसमें आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो उसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से देखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस। तो जीमेल का आपको पता है, और प्रोटोन मेल जो है इसका भी आपको पता होगा थोड़ा सा। याहू मेल का तो बड़ा पुराना है, ये जीमेल से पुराना है। बिंग जो है एक सर्च इंजन है। बैद्यू जो है ये भी सर्च इंजन है। काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, तो आपको ये अच्छे से देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट कमांड्स शुड बी सेलेक्टेड टू व्यू दी होल डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट आपको देखना है, तो कमांड्स जो हैं वो कौन सी हैं। ये होता है प्रिंट प्रीव्यू। इसमें देखा जाता है कि आप जो प्रिंट करने वाले हैं वो कैसा कैसा दिखेगा आगे। दी एलिमेंटल लैंग्वेज of computers comprising a long sequence of binary zeros and ones is called। इसमें बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसमें लॉन्ग सीक्वेंस होती है बाइनरी जीरोस की, वंस की, ठीक है, बिट्स बेसिकली ये जीरो बाइनरी डिजिट मतलब। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये है मशीन लैंग्वेज, और सबसे पहले इसी को डेवलप किया गया था। बाद में आगे बढ़ता गया टाइम, और आज तो हम बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल हाई लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन नेम फॉर एन इमेज फाइल। तो इमेज फाइल के लिए यह है दोस्तों JPEG। अब मेरा आप सभी के लिए क्वेश्चन है, और दोस्तों जिनके भी सबसे पहले आंसर्स आएंगे जो मैं पूछ रहा हूँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा कंप्यूटर का। तो JPG की फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में, पूरा इसका बताना कि JPG है क्या। द डैश इज़ अ कोड एम्बेडेड इन सम लेजिटिमेट प्रोग्राम। तो ये जो है दोस्तों ये कोड है जो कि एम्बेड किया जाता है, अटैच किया जाता है, जो कि कुछ एक प्रोग्राम होते हैं। दैट इज सेट टू एक्सप्लोड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मतलब कुछ भी अगर उसमें कमांड्स दी गई हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तो एक्सप्लोड हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। तो सी ऑप्शन। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मोनीटर द डैश। अगर रेजोल्यूशन जो है किसी मॉनिटर का बिल्कुल हाई होगा, रेजोल्यूशन मतलब डॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। हाई रेजोल्यूशन होगा तो बहुत ज़्यादा डॉट्स होंगी, अगर कम होगा रेजोल्यूशन तो दूर दूर होंगी। तो अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, जो पिक्सल्स हैं क्लोजर होंगे। डैश कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल दैट इज़ नीडेड बाय द सिस्टम प्रोग्राम्स दैट एक्सेस द फाइल रिकॉर्ड्स। तो इनमें से क्या कंटेन करता है ऐसी इंफॉर्मेशन फाइल के बारे में जो कि चाहिए होती है, जो सिस्टम प्रोग्राम होता है जो फाइल रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें एक्सेस करता है। तो ये किस में हमें चीज़ देखने को मिलती है, ये होता है फाइल हेडर में। तो ए ऑप्शन सही है। इन मास स्टोरेज डिवाइस मतलब ज़्यादा स्टोरेज आपको करनी हो। डैश इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग रिलोकेटिंग मैनी स्मॉल नॉन कंडीजियस ब्लॉक्स ऑफ डाटा। सपोज करो कि ये है कोई कमरा है, एक सामान यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है। तो अगर कोई नई चीज़ रखनी होगी, ये नई चीज़ें रखी गई हैं, तो अगर इनको इसमें डालना है तो मुश्किल होगी। जब दोस्तों ये रूम है और इसमें ऐसे ऐसे कुछ रखा गया है, तो आप सोचिए कि इसमें और ज़्यादा स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से आ सकता है। तो कंप्यूटर की दुनिया में इसको डीफ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स स्पेसिफाइड इन अ यूनिक्स कमांड लाइन आर्गूमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो जो भी आर्गूमेंट्स होती हैं, जो यूनिक्स कमांड हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट है, तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके द्वारा, तो ये होता है डॉलर का सिंबल और हैश। तो डी ऑप्शन सही है। इन अ लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द करंट शेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है, जो करंट शेल है, ठीक है, तो उससे ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ये होता है PS, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड्स वगैरह जरूर देख के जाना, जो यूनिक्स है, लिनक्स है। विच यूनिक्स लिनक्स कमांड, तो ये भी यूनिक्स या लिनक्स कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसी यूनिक्स लिनक्स कमांड
जिसका यूज़ किया जाता है टू मेक ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन द डायरेक्टरी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेबल बाय ऑल यूज़र। तो हर एक यूज़र के द्वारा ये एग्जीक्यूटेबल हो, तो इसके लिए हम कमांड जो है ये यूज़ करते हैं chmod और ये -RA+X प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आपको यूनिक्स लिनक्स जो है ये कमांड सब अच्छे से पढ़ोगे तब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यूजिंग लिनक्स अ यूज़र कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट लॉगिन शेल यूजिंग। तो अगर आप लिनक्स का यूज़ करते हो तो यूज़र जो है दोस्तों ये चेंज कर सकता है डिफ़ॉल्ट लॉगिन शेल किसका यूज़ करके, तो ये है chsh। तो ये कमांड है। ये आ गया थोड़ा इजी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस हमने काफ़ी टफ कर लिए, आपको प्रॉब्लम आई होगी डेफिनेटली। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये कैसा है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परमिट्स मल्टीपल्स प्रोग्राम्स टू रन सिमल्टेनियसली यूजिंग सिंगल प्रोसेसर इज़ रेफर्ड एज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दोस्तों मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें एक साथ रन करना है सिंगल प्रोसेसर के द्वारा, तो इस चीज़ को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। आपका मोबाइल है, उसमें आपने यूट्यूब भी खोली हुई है, व्हाट्सएप भी खोली हुई है और साथ में कोई और चीज़ जो है उसे भी आपने ओपन किया है, तो वो मल्टीटास्किंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। डेडलॉक जो है वो किस कंडीशन में नहीं होता, इन सभी कंडीशंस को देखो, 3 जो हैं उनमें डेडलॉक हमें देखने को मिल जाता है, एक में नहीं। तो जो नहीं है वो दोस्तों प्रीम्प्टिव जो है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन नहीं है जो नहीं चाहिए होती डेडलॉक में। बाकी होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, साइकिल, ये सारी की सारी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं डेडलॉक में। उसके बाद दोस्तों फोक और ये ब्रैकेट्स, ये फंक्शन होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सेल कॉल जो होती है वहाँ पे, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। किस टाइम में जो टाइम इंटरवल होता है प्रोसेस को नॉर्मली रिस्पॉन्ड वगैरह करने के लिए जो इनपुट होती है, तो ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, रियल टाइम। जैसे कि आप रोबोट्स वगैरह देखो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट डज DOC स्टैंड फॉर। तो डोस जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बी गेट कमांड जो है यूनिक्स में इसका यूज़ किस लिए होता है, तो इसका यूज़ होता है डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम दी वेब, W गेट। डैश फीचर सपोर्ट रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ क्लासेस। तो ये कौन सा फीचर होता है जो सपोर्ट करता है ये रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी क्लासेस में, तो ये फीचर होता है दोस्तों इनहेरिटेंस, मतलब आगे से आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखनी है। रैपिंग ऑफ डाटा फंक्शंस टुगेदर इन ए क्लास इज नोन एज। रैपिंग करनी है डाटा की, डाटा फंक्शंस की इकट्ठे किसी भी क्लास में, तो इस चीज़ को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज, C++, क्लासेस, ठीक है, क्लासेस जो होती हैं C++ में यूज़ होती हैं, तो ये आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से देखनी है। हाउ मैनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर देयर इन जावा। तो जावा में कितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, तो ये संख्या है 8। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जावा सी कमांड। तो ये जो जावा सी है इसका यूज़ होता है बेसिकली कंपाइल आ जावा प्रोग्राम, मतलब आपको जावा प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल करना है, तो जावा सी जो है आप उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इनमें से वो है दोस्तों गोटू, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज जनरेटेड आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ऑफ ए सी प्रोग्राम।
तो इनमें से ऐसी फाइल जो जनरेट होती है किसके बाद में, प्री प्रोसेसिंग सी प्रोग्राम की, तो ये है .i। इन सी प्रोग्रामिंग पॉइंटर अरिथमेटिक कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर अरिथमेटिक जो है ये कहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता इन ऑप्शंस में, तो ये वॉइड पॉइंटर जो होता है उसमें, ठीक है, जो पॉइंटर अरिथमेटिक है ये वॉइड पॉइंटर में यूज़ नहीं हो सकता, परफॉर्म नहीं किया जा सकता। The operator used to get value at address stored in pointer variable in C language is। तो ऐसा ऑपरेटर जो यूज़ किया जाता है, जो वैल्यू जो है एड्रेस जो स्टोर किया गया है पॉइंटर वेरिएबल में, तो उसका वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, तो ये बेसिकली ऑपरेटर है स्टार एस्टेरिक। .css फाइल एक्सटेंशन जो है यूजली रेफर करती है किस टाइप की फाइल्स को, तो इसमें बेसिकली हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स जो होती हैं उसमें .css कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं इसकी फुल फॉर्म है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HTML वर्जन 5 जो है इसमें कितने लेबल्स होते हैं हेडिंग के, तो ये संख्या है 6, और ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, HPSSC ने पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज़ वैलिड। तो इन सभी को देखो और HTML कोड इनमें से वैलिड कौन सा है, तो ये है दोस्तों फॉन्ट कलर इक्वल टू, और ये इन्वर्टेड कोमास में रेड, और टैग जो है ये बंद। उसके बाद हाइपर लिंक इज़ क्रिएटेड इन HTML इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइपर लिंक आपको क्रिएट करना हो तो बेसिकली आप कैसे क्रिएट करते हो, तो इसके लिए href जो है ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो, टैग स्टार्ट href इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास में www.google.com और इन्वर्टेड कोमास बंद, टैग बंद, माई गूगल, और आगे जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। तो इन सभी को ध्यान से देखो कौन सा वेब ब्राउज़र इनमें से नहीं है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा गूगल मैप्स, गूगल एप्स, ठीक है। बाकी ओपेरा है, विवाल्डी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये तीनों क्या हैं, ये दोस्तों वेब ब्राउज़र्स हैं। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो उसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। बट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर्ड टैग इन HTML। तो पेयर टैग इनमें से कौन सा नहीं है HTML में, तो यह है दोस्तों टैग स्टार्ट img, टैग बंद। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखो और देखो कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है जो भी वेब पेज है जावास्क्रिप्ट में उसे रिफ्रेश करने के लिए। तो ये है लोकेशन डॉट रिलोड और फंक्शन, तो बी ऑप्शन सही है। विच ASP डेवलपमेंट मॉडल इज सक्सेसर टू द क्लासिक ASP। मतलब जो पुराना ASP था तो उसका सक्सेसर जो है वो पूछा गया है, तो कौन सा ASP डेवलपमेंट मॉडल है यहाँ पे, तो ये बेसिकली ASP.NET है। तो ASP क्लासिक से यही आया है ASP.NET। JSP की फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जावा जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, जावा सर्वर पेजेस, JSP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इन सभी ऑप्शंस को देखो ध्यान से, इनमें से कौन सी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है CSS की, तो यह है ओवरलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ ASP। तो ASP की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, तो यह है दोस्तों विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, बी ऑप्शन सही है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स डैश नेम। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो किसके तरह होता है, जो क्लास होती है सेम वैसा ही होता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन जावा। तो जावा में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है, तो न्यू भी है और ये भी है और ये भी है, लेकिन साइज ऑफ नहीं है, तो ए ऑप्शन सही होगा।
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाकी जो 150 क्वेश्चंस हैं आपको पीडीएफ फाइल में प्राप्त होंगे, और पीडीएफ फाइल जो है आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी। तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना 9816401767, और इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ किसका सही आंसर आता है। सबसे पहले, व्हाट इज़ प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन इन सी। तो सी के फंक्शंस जो होते हैं उनमें प्रोटोटाइप जो है वो क्या है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन इसकी पूछी गई है। बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।